हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इवनिंग स्लॉट में। एनडी की क्लास शाम की और मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आया हूं एरर फाइंडिंग वॉल्यूम 2 पे चलेंगे अपन। बता दूं आपको कि ये वॉल्यूम 2 है। क्यों है वॉल्यूम 2? इसके पीछे रीज़न ये है कि वॉल्यूम 1 जो है वो सुबह जा चुका है 11 बजे 11 AM मॉर्निंग सेशन में। तो आपको एक बार उसको फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि डिफेंस का चैनल तो डिफेंस में स्लॉट उसी हिसाब से आते हैं जहां आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए। तो उसके लिए अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग सीरीज हम लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने मैं इसे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है ना? वाईफाई स्टडी डिफेंस पे और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे, लाइव टेस्ट पे 5:30 बजे प्रेजेंट रहें, बहुत जरूरी आपके लिए, ठीक है? डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, ठीक है ना? तो आपने दवाई खा ली कोर्स के मुताबिक। अब आपको 5:30 बजे आपकी रिपोर्ट आएगी कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उस रिपोर्ट को देखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नील 10 मेरा एक बार रेफरल कोड डाल के परचेज करें, है ना? नील 10 कोड लगा के मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सुनील सर आपके कहने से आपके लिए हमने अनअकैडमी पे नील 10 लगा करके कोर्स परचेज किया है। फिर उसके बाद देखिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप लिख देना और मुझे मैसेज मिलेगा जैसे ही आपका कि आपने कोर्स परचेज किया है। तो आउट ऑफ द टर्न में आपकी क्या हेल्प करता हूँ, कितनी हेल्प करता हूँ, वो आपको पता चलेगा। आइए, लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम्स चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, लाइक करने के बाद में एरर फाइंडिंग के वॉल्यूम 2 में चलते हैं। वॉल्यूम 1 सुबह 11 बजे पढ़ा के गया हूं, तो आपको ना देखना है। इंटरेस्टिंग बुक, A Tale of Two Cities was written by अलेक्जेंडर ड्यूमास। ठीक है, पहली बात तो ये अलेक्जेंडर ड्यूमास की नहीं है, चार्ल्स डिकन्स की है। चार्ल्स डिकन्स की है ना, चार्ल्स डिकन्स की है ये, ठीक है? कोई बात नहीं, वो हो जाता है। ये तो एरर नहीं है। एन इंटरेस्टिंग बुक, अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन्स। यहाँ इंटरेस्टिंग का साउंड किससे आता है? ई से आता है ना। ई क्या है दोस्तों? वॉवल है हिंदी का। यहाँ पर आप इसको एन कर दीजिए। एन इंटरेस्टिंग बुक, द अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। इसको चार्ल्स डिकेंस के रूप में प्रभावित करते हैं। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए ए, है ना? और मिस्टेक किसकी है दोस्तों? आर्टिकल की। और आर्टिकल पे किसकी मिस्टेक है? आर्टिकल पे साउंड के प्रोडक्शन की मिस्टेक है। साउंड गलत प्रोड्यूस हुआ तो आपका क्या होगा? आर्टिकल भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, है ना? नेक्स्ट, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। भाई सिंपल सी बात है, ये आप लगा रहे हो एस, एस का प्लस कॉम्बो रूप हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो ऐसे में सी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी, ठीक है ना? आई वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 8 months फॉर 8 months लाइक। इसको अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुने। रिच, पुअर, ब्रेव, स्मार्ट, कावर्ड, ये जो एडजेक्टिव है ना दोस्तों, इनके इनके साथ में कभी भी आपको एस नहीं लगाना है। क्यों? इनका एस नहीं बनता है। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि एडजेक्टिव के साथ में प्लस एस नहीं हो सकता। आई वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months, ठीक है? फॉर 8 months, 8 months है ना? अगर 8 months का मतलब है काफी अरसा, काफी अरसा, और काफी अरसे से, काफी अरसे से। इसका मतलब है दोस्तों ये टेंस जो है अभी भी प्रेजेंट में है, राइट? ये भी प्रेजेंट में है। तो इसके दो रूप होंगे, या तो होगा आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड, या तो ये इसमें ले लीजिए, और या ले लीजिए इसको आप, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। वर्ब चाहे आईएनजी लीजिए, चाहे थर्ड फॉर्म लीजिए, चाहे ईडी फॉर्म लीजिए, लेकिन हैव का आना जरूरी है, क्योंकि टेंस इसमें क्या होगा? प्रेजेंट ही रहेगा। तो सही जवाब है किसके? एरर फाइंडिंग की ए पार्ट में एरर है, और एरर क्या है? वो है टेंस एरर। कौन सी एरर है दोस्तों? टेंस एरर। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को ये जरूर बताएगा कि इसमें किस डिजाइन की एरर है। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। मैनी प्लेज, मैनी प्लेज, क्यों? प्लेज प्लूरल है। एज वेल एज सम
पोएट्रीज, पोएट्री का प्लूरल होता नहीं है ना। ये पोएट्री या तो सिंगुलर होती, सम पोएट्री तो भी सही थी। प्लूरल बनानी है तो इसको पोएम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन पोएट्रीज जो है वो अनकाउंटेबल है, इसका प्लस एस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो सही जवाब है सी पार्ट में एरर है। किस टाइप की एरर है दोस्तों? नाउन की एरर है, प्लूरलाइजेशन की। प्लूरल और प्लूरल से बना प्लूरलाइजेशन, यानी कि बहुवचनीकरण की एरर है, नाउन प्लूरलाइजेशन की एरर है। ठीक है ना। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर कितनी है? नीदर ऑफ द गर्ल्स दो हैं। वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है ना। नेदर ऑफ हमेशा क्या होता है? नेदर ऑफ बाद में तो प्लूरल लेता है, लेकिन ये आगे वर्ब जब इसकी आएगी तो वर्ब इसकी क्या आएगी? इसकी वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि वर्ब किसको मिलेगी? वर्ब नेदर को मिलेगी। तो यहां पर आ जाएगा वॉच, क्योंकि नेदर खुद क्या है? नेदर, नॉर, आइदर, और, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो किस पार्ट में एरर हुई दोस्तों? बी पार्ट में एरर हुई। किसकी एरर हुई? वर्ब की एरर हुई, सिंगुलर और प्लूरल की। वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। इस पार्ट में एरर है दोस्तों, इसमें आपको करना नहीं है ना। आप ये ना सोचेंगे सर आप हमें मौका नहीं दे रहे हो। इसमें मैं पढ़ाता हूं, ये जो सेशन चलता है 4 बजे, इसमें मैं टीचिंग करवाता हूं, टीचिंग यूनिट वाइज। तो यहां आपको करने का शायद मौका न मिले। इलनेस क्या है? नाउन है। जब भी नाउन भी कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। बुखार, तपिश, सरदर्द, चुनौती, ये सब एब्स्ट्रैक्शन है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो पीछे क्या आएगा? पीछे दोस्तों प्रोनाउन पॉजेसिव में आएगा। इसको आप बट फॉर यू इलनेस नहीं, तू बीमार नहीं तेरी बीमारी, तू बीमारी नहीं तेरी बीमारी, है ना, तेरी बीमारी। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते यू डॉग, यू डॉग। आपको हमेशा यही कहना पड़ेगा क्या? योर डॉग। क्यों? क्योंकि डॉग अगर नाउन है तो पीछे का प्रोनाउन जो चलेगा वो किस में चलेगा? संबंधवाचक में। किसमें? संबंधवाचक में। इंग्लिश वालों के लिए जब आगे नाउन होगा या जेरेंड होगी तो पीछे का प्रोनाउन हमेशा किस में चलेगा? पॉजिटिव में चलेगा। तो ए पार्ट में एरर हो गई। और किसकी एरर कहलाएगी? ये कहलाएगी प्रोनाउन फॉर्म, गलत फॉर्म। फॉर्म का मतलब अवस्था या रूप। प्रोनाउन की फॉर्म एरर है। ठीक है। अ टेस्ट लाइक दिस वन इज फार टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल। अ टेस्ट लाइक दिस वन इज फार टू डिफिकल्ट, है ना। क्या? किस पार्ट में एरर करोगे इसके? इसके बी पार्ट में एरर है। अ टेस्ट लाइक दिस वन, है ना, इज फार टू डिफिकल्ट, है ना, फार टू डिफिकल्ट। तो ये फार जो है ये इसको क्वालिफाई नहीं करेगा, टू डिफिकल्ट को, है ना, ये इसको क्वालिफाई कर नहीं सकता। ऐसे में ये इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो डायरेक्ट टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल, है ना, ये उस पैटर्न में चला जाएगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगी। एरर क्या कहलाएगी? एरर कहलाएगी एडवर्ब डिस्क्वालीफाई होने की। एडवर्ब डिस्क्वालीफाई होने की एरर कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। इसमें एरर डिफिकल्ट है ना। Being a blind man, day or night made a little difference to him. Being a blind man, day or night made a little difference to him. क्या होगा इसमें एरर? किस पार्ट में एरर है? सिंपल सी बात है। ये बंदा जो है ब्लाइंड, यही बंदा ब्लाइंड है और डे नाइट का डिफरेंस इसी पे आ रहा है ना, डे और नाइट। तो ये मेड नहीं होगा। बीइंग अ ब्लाइंड मैन है, इसका मतलब वो अभी भी है। तो यहां पर क्या आएगा? मेक्स अ लिटिल डिफरेंस टू हिम, है ना। तो सही जवाब है बी पार्ट में एरर है ना।
इट इज टाइम वी टेक, इट इज टाइम, ये क्वेश्चन मैं मॉर्निंग सेशन में करवा के गया हूं, ध्यान से सुनना। इट इज टाइम, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। इस तरह से जब सेंटेंस की ओपनिंग होती है दोस्तों, तो मेन वर्ब हमेशा किस में जाती है? पास्ट फॉर्म में जाती है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, वी टेक नहीं, वी टू। मॉर्निंग में क्लियर करवा के गया हूं, तो मॉर्निंग वाले जो अभी शाम को रिपीट कर रहे हो 4 बजे, उनको खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, राइट हो गया। वर्ब की डिस्पोजिशन एरर है वर्ब का, ठीक है ना, डिस्पोजिशन एरर है। आगे चलेंगे। द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल। द ड्राइंग्स आर वेरी गुड। ड्राइंग क्या है? नॉन ह्यूमन है। क्या है दोस्तों? बोलिए मेरे साथ, नॉन ह्यूमन। अगर नॉन ह्यूमन है तो एवरी वन ऑफ देम नहीं, ईच वन ऑफ देम। क्या आएगा यहाँ पे? ईच वन ऑफ देम डिजर्व्स। और ये बी पार्ट में क्या हो गई? एरर हो गई। क्यों? क्योंकि वस्तु के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ड्राइंग वस्तु नहीं है, नॉन ह्यूमन है, अमानव संज्ञा है दोस्तों, और ऐसे में इसके साथ ये आएगा। ऑन द अराइवल ऑफ द गेस्ट्स द बैंड फाइनली मेड द मूव। दोस्तों एक फ्रेज है इंग्लिश में, मेक अ मूव, मेक अ स्टार्ट, है ना, इस तरह की चीजें। तो ऑन द अराइवल ऑफ द गेस्ट द बैंड फाइनली मेड अ मूव, ठीक है ना, यहां द नहीं आएगा। मेक द मूव कभी नहीं होगा। ये हमेशा मेक के बाद में जब फिर से नाउन आते हैं तो उनको हम ए से क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। सही जवाब है सी पार्ट में एरर है, आर्टिकल एरर है। किसकी? आर्टिकल की एरर है, क्योंकि क्लॉज में या फ्रेज में फिक्स आर्टिकल आने चाहिए, है ना। आप कभी ऐसे नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन है, इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हो, है ना, फिर आप ऐसे बोलोगे टेक, बोल दिया आपने, फिर आपने बोल दिया द टेक द बाथ, है ना, ये गलत है। टेक अ बाथ ये आएगा, ठीक है ना। क्यों? आप इसको डेफिनेट नहीं कर सकते। तो ये वही पैटर्न पे आपका सवाल है, उम्मीद करता हूं। आने सेकेंड हैंड फर्नीचर वर पुट टू ऑक्शन। सेकेंड हैंड फर्नीचर, फर्नीचर क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल खुद भी क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है, तो उसकी वर्ब साथ में क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी है जिनके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। बी पार्ट में क्या है? वर्ब एरर है, वर्ब की एरर है, वर्ब एरर। और वर्ब एरर में भी कौन सी एरर है? वर्ब में वर्ब की नंबर मिसमैच हो रही है, नंबर गलत हो रही है। इफ थेरेसा हैड सीन द ट्रक कमिंग शी वुड नॉट क्रॉस द रोड, शी वुड नॉट क्रॉस द रोड। थेरेसा ने अगर ट्रक को आते हुए देख लिया तो सड़क पार नहीं करती। दोस्तों दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो फोकट में नंबर कमाओ सुनील सर से और घर निकल लो और क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, बड़े बड़े अफसर बन जाओ। एसएससी में बन जाओ, सीजीएल में बन जाओ, सीपीओ में बन जाओ, एनडीए में बन जाओ, इंडियन आर्मी में बन जाओ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चले जाओ, ओटीए में चले जाओ, सीडीएस के थ्रू, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, ग्रेजुएशन सीडीएस में चले जाओ। क्या दिक्कत है? इफ क्लॉज के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आती है, इफ क्लॉज के साथ में परफेक्ट अगर है, क्या है? परफेक्ट अगर है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म ले रहा है। तो ये तो हुई यदि, ये तो यदि थेरेसा ने ट्रक को देखा होता, तो यदि थेरेसा ने ट्रक को देखा होता तो ये है कंडीशन। तो ऐसा हुआ होता अगले क्लॉज में, तो यहां उसका क्या निकलता? यहां निकलता रिजल्ट कि शायद वो सड़क पार नहीं करती। शी वुड नॉट, वुड नॉट पास्ट टेंस में है, यहां हैव लगाओ और इसको थर्ड फॉर्म में ले जाओ। शी वुड नॉट हैव क्रॉस द रोड। क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज का अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में परफेक्ट टेंस में है, तो इसके रिजल्ट में भी पास्ट का मॉडल, फिर एक हैव और प्लस मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आनी ही चाहिए। ये गारंटी है। इसलिए दोस्तों किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। माई मदर बॉट दिस क्रॉकरीज द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। माई मदर बॉट दिस क्रॉकरीज, सिंपल सी बात है। क्या ये जो है क्रॉकरीज, ये प्लूरल में नहीं आएगी, ठीक है ना। इनका पूरा का पूरा सेट होता है, तो ये अनकाउंटेबल होती है। तो सही पार्ट है, बी पार्ट में एरर है। ऐसे में ये भी प्लूरल हट जाएगा, है ना। क्रॉकरी,
ठीक है ना, ये क्रॉकरी ही होती है, इसको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो एलेक्स इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर इन हिज डीलिंग बट ही ऑफन टेल्स लाई। ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपको बताना है। मैं आपको दे रहा हूं प्लस 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 की रेटिंग और साथ में मैं आपको दे रहा हूं ज्वाइनिंग, है ना, ठीक है ना। कमांडिंग ऑफिसर है ना, 12th कुमाऊं रेजिमेंट, 12th कुमाऊं रेजिमेंट, ये ले, ये आपकी पोस्टिंग आ गई सर, आप कमांडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, 12वीं कुमाऊं रेजिमेंट के, ज्वाइनिंग आ गई। ये क्वेश्चन करते हैं, क्या आएगा, बोलिए फटाफट। इम्तहान है आज, इम्तहान है आज की शाम, तेरे नाम तेरे सर पे इनाम है, आज इम्तहान है। जिसने कर लिया उसके खुशियों का जाम है, जिसने नहीं किया उसके आने वाले 6 महीने गुमनाम है। इम्तहान है आज, इम्तहान है। दोस्तों इसके बी पार्ट में एरर है। चलो क्या है एरर है वो सुनो। ऑल्दो से वाक्य शुरू हुआ ना, तो ऑल्दो का आगे जो है ना, कोऑर्डिनेटिंग पेयर है, वो येट आना चाहिए, लेकिन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, ये गलत है। इसमें येट आना चाहिए, बी पार्ट में एरर है। थैंक यू, आगे चलिए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग, गलत है। क्या होता है दोस्तों, देखना, ध्यान से सुनना। एंड के आगे पीछे, क्या बोला मैंने, एंड के आगे पीछे जब भी ईच, एंड के आगे पीछे जब भी ईच हो या एवरी हो, तो उसकी वर्ब क्या होती है दोस्तों, उसकी वर्ब को हमेशा सिंगुलर होना पड़ता है, चाहे लड़का लड़की मर्द पुरुष बच्चे कितने भी हो, सिंगुलर होंगे। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव टू सबमिट, और ये भी गलत है प्रोनाउन, यहां आएगा हर, है ना। जो लास्ट में होता है वो देखते हैं, शुरू में बॉय है उसको नहीं करने देते, यहां हर का प्रयोग, असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग। तो वैसे भी इसके बी पार्ट में क्या है, इसके बी पार्ट में दोस्तों एरर है। क्या सीखा आपने, एंड के आगे पीछे जब भी ईच और एवरी हो, उसकी वर्ब को सिंगुलर रखोगे और उसका जो अगला प्रोनाउन आएगा उसको अंत में लड़का या लड़की है उसके मुताबिक इज हर कर दोगे। इट इज हाई टाइम दैट यू, अभी करवा के गया हूं ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम में वर्ब हमेशा, जो पहली वर्ब आएगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगी। इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम। दैट आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया तो गलत नहीं है, नहीं आया तो गलत नहीं है। सी पार्ट में एरर हो गई। क्या एरर हो गई, उत्तर इट इज हाई टाइम इज इक्वल टू नेक्स्ट वर्ब जो है प्लस इसके साथ आगे जो वर्ब चलेगी, इस फ्रेज के साथ में जो भी वर्ब चलेगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ चलेगी। I saw portion of the manuscript. I saw portion of the manuscript on birds. I saw a portion. Portion डायरेक्ट नहीं आएगा, portion के पहले आर्टिकल आया। I saw a portion of the manuscript on birds. है ना। ये पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, आर्टिकल की एरर है। आपको ए पार्ट या पोर्शन बोलते हैं ना, ए पार्ट या ए पोर्शन, इसको क्या करते हैं, मेन से अलग करते हैं। जब मेन से अलग करके इसका ये वाला पार्ट आपने ले लिया तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक पार्ट हो गया। तो अ पार्ट या अ पोर्शन, है ना। I had worked very hard on this project and my boss was not satisfied. And my boss was not satisfied. My boss was not satisfied. सवाल है कि तुमने तो बच्चा कड़ी मेहनत की और तेरा बॉस जो हो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर तेरा बॉस सेटिस्फाई होता तब तो तू एंड से जोड़ देता, क्योंकि पिछला चरण और पिछले चरण का अगला चरण दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तेरी कठोर मेहनत है ना, और उस पर तेरे बॉस की संतुष्टि अगर संतुष्ट हो जाता तो, लेकिन ये बंदा तो क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अपोजिट में चलेगा। तो यहां पे बट आना पड़ेगा, बट माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड तब करते हैं जब दोनों चीजें आपस में, पिछला अगला दोनों एलिमेंट आपस में मिलता हो। तो सही जवाब क्या है, सी पार्ट में एरर है। शी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। पिछले वीक उसके घर पे ग्रैंड पार्टी थी, उसने सभी अपनी पोतियों को आमंत्रित किया शादी में। टोटल पोतियां उसकी शादी में आई, बहुत बड़ी पार्टी थी। क्या होगा, पोतियां कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये लॉ में एस थोड़ी लगाते हैं। कॉमन नाउन का प्लूरल उसके नाउन के साथ में जो प्लस एस लगता है वो मेन नाउन में लगता है, तो इसमें डॉटर में लगेगा। तो
तो एस इसमें लगेगा, है ना। आप अगर लंबा नाउन बनाते हो, जैसे आप मेडिकल में या कमांड में काम करते हो, और आपको मैं बोलूं कि ऑल कमांडर इन चीफ, सारे के सारे कमांडर इन चीफ, भारत में 3 कमांडर इन चीफ है तीनों सेनाओं के, मान लो कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर इन चीफ्स थोड़ी हो जाएगा, ये एस इसमें थोड़ी लगेगा, वो तो इसमें लगेगा कमांडर्स इन चीफ, है ना, सब में नहीं लगता है। तो ये सही जवाब क्या आपका, ये आपके बी पार्ट में एरर है। एरर किसकी है, रॉन्ग प्लूरलाइजेशन की, रॉन्ग प्लूरलिंग, है ना, रॉन्ग प्लूरलाइज किया गया है ना, रॉन्ग प्लूरलाइजेशन की एरर है। क्या, प्लस एस जो है प्लूरल का वो मेन कॉमन नाउन में लगना चाहिए, न कि उसके सफिक्स में लगना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप एक काम और करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, सर हमने नील 10 ये कोर्स हमने जो है वो परचेज किया है आपके रेफरल कोड से, और ये आपको हम बता रहे हैं इस नाम से परचेज किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी में लिख देंगे। और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम के नाम से एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, डिफेंस एग्जाम्स, वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको कोई पर्सनल दिक्कत हो तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन पहले एक बात बताइए, आप ये कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके साथ फिर जीके पे चर्चा करेंगे पर्सनली। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, करंट के और मेडिकल के और नॉन मेडिकल के और साइंस बेस्ड जितने भी जीके होते हैं वो 120 के क्वेश्चन करीब मैं वीकली आपको करवा सकता हूं। इसका मतलब ये आप 500 क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ एवरेज करेंगे तो 12 महीने में शानदार 6000 क्वेश्चन जो है वो तो आपको मैं अपडेट मैं जीके पे ही दे सकता हूं, एम आई राइट, है ना। 2 लाख क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, जीके के, साइंस एंड अपडेट्स पे, अवार्ड्स पे, सिराजुद्दौला से पानीपत, लॉर्ड क्लाइव से लेकर के अपने और विलियम बेंटिक तक। तो ये बहुत सी चीजों में आपकी हेल्प कर सकता हूं। एक बार आपका मेरा गठबंधन जो है ना, ये अलायंस जिसको कहते हैं, इसको थोड़ी मजबूती दिखाइए, है ना। और मेरे लिए आप कोर्स परचेज करके मेरे ही, और इंग्लिश का नहीं लेना, आपको जरूरत नहीं कि आप इंग्लिश का लो, इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। आप जीके लेते हो तब भी उसमें कोर्स डालो नील 10, है ना। आप साइंस ले रहे हो उसमें भी कोर्स डालो आप नील 10, ठीक है ना। आप अगर मैथ्स ले रहे हो उसमें भी कोर्स डालो आप नील 10, है ना। तो उस हिसाब से आप परचेज करो और परचेज करके मुझे बताओ। मुझके 2 दिन के अंदर मुझे ये खुशखबरी मिल जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू, सी यू इवनिंग। एक चीज बता दूं, 9 बजे का मेरा जो स्लॉट है उसमें जरूर प्रेजेंट रहे, इसका बचा हुआ हिस्सा वहां पर आपको करवाया जाएगा। टिल देन गुड बाय।